योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व और साधना की शक्ति। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व की अध्याय अपना चल रहा है पहले से, और अब उसके क्षेत्र क्या है तो क्षेत्र हम पूरा करते हुए साधना में तो भगवान के दर्शन, भगवान मिलना जरूरी है, जरूर होता। अरे क्षेत्र पूरी नहीं किया अपन तो नहीं होता, तो वैसे भगवान मिलना बहुत कठिन। भगवान मिलना कठिन नहीं है, मनुष्य भगवान की तरफ जाना कठिन, ऐसा कहना। भगवान तो हर जगह भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर है, बाहर है, आजू बाजू में है, सब जगह भरा हुआ है। हम उसको चाहते नहीं, किसी को नहीं चाहते। इस बात को समझो। ऐसे तुम श्री माँ के बच्चे हो, ऐसा ही कहते तुम श्री माँ के बच्चे हो, और अपने बच्चों के लिए श्री माँ का प्रेम असीम है, और वह उनके स्वभाव के दोषों को धैर्यपूर्वक सहन करती है। श्री माँ का सच्चा बालक बन जाने की चेष्टा करो, वह तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, पर तुम्हारा बाहरी मन तुच्छ निरर्थक वस्तुओं में फंसा हुआ है और बारंबार उनके विषय में बहुत जोर से वो हल्ला मचाया करता है। क्या बताया माता जी, तुम्हारा मन जो है चंचल है। भगवती माँ के अपन बच्चे हैं, भगवती माँ कहती कि तुम्हारे निर्दर ना हो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, क्योंकि हम उसको चाहते नहीं, हम समझते नहीं उस बातों को। इसका भी खुला है, माता जी बोल रहे, हम समझते नहीं कि माता जी अपने अंदर है। हम बिल्कुल भगवान के हो सकते, जी सकते, मजे समझ नहीं सकते, क्यों नहीं समझ सकते। हम क्या समझते, बाहर की बातों को समझते, धन दौलत, बाल बच्चे, बिल्डिंग वगैरह, ये बातों को हम समझते। इसका मतलब ये नहीं समझना कि बाल बच्चे फेंक दो बोले, बिल्डिंग का दान धर्म कर दो बोले, नंगे फकीर झंडा के लंगूट डाल के भीख मांगते जाओ बोले, ये नहीं बोल रहे माता जी। माता जी बोलती है कि तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारी प्रकृति ये बाहर की एक है, अंदर भी एक प्रकृति है, उसको समझो। बता भगवद गीता में कहा गया, वो शायद नहीं है गीता पढ़ने वाले, भगवद गीता में 2 प्रकृतियां बताए, कोई वो दूसरी प्रकृति के बारे में कभी सोचता ही नहीं। क्या बताया भगवद में, प्रकृति 8 प्रकार की एक प्रकृति है। वो कौन सी 8 प्रकार की देखो, ये पंचमा पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हो गए। ये प्रकृति तुम्हारे पास है, नगदी है, तुमको इसको अभ्यास करने का दोष। तुम्हारे पास बराबर मन, बुद्धि, अहंकार है। ये पंचमा भूत जो है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तो पंचमा भूतों की प्रकृति भी तुम्हारे अंदर है, और इसके 8 3 जो लक्षण है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो भी इसको फिट है। ऐसे ब्रह्मांड को भी एक मन है। ये प्राण वायु जो आप बह रहा है, ये प्राण है ब्रह्मांड का, समझे। ये पृथ्वी जो है शरीर है, प्राण है, मन है उसका, आकाश है, मन तत्व है। तो इस ब्रह्मांड के भी प्राण, मन और शरीर है। ये पंचमा भूतों के 5 महाभूत पकड़े आदमी है, इसके अधिष्ठान आदमी है। पूरे इसको सोचो प्रकृति का अंश है, क्योंकि इसके अंदर और एक प्रकृति है। भगवद गीता बताती, उसको अपन कभी नहीं समझते, कभी उम्र भर नहीं समझता कोई भी आदमी। वो कोई सी प्रकृति है, वो तुम्हारी ही प्रकृति है, तुम उसके बच्चे हैं। क्या प्रकृति है, ऐसा कौन सी प्रकृति, जीव, परा और चेतन, उसी अध्याय में लिखे। इस अध्याय में ये लिखे, मन, बुद्धि, अहंकार और पंचमहाभूत, 8 मिलकर एक प्रकृति है। भगवान बोलते कि ये मेरी जड़ प्रकृति है, और मेरी उच्च प्रकृति कौन सी है, जीव, चेतन और परा। ये प्रकृति उच्च प्रकृति, और जीव को पढ़ते हैं। ये वो प्रकृति का हम जीव, चेतन और परा प्रकृति का कभी भी विचार नहीं करते। बाहर मन, बुद्धि, प्राण इतने आते समझते, मन है क्या, जब प्राण और प्राण है, पृथ्वी का अंश बराबर, ये समझते अपन। लेकिन अपन ध्यान लगा के और प्रकृति अपनी जीव प्रकृति कौन सी है, और सूक्ष्म जो इसको बताए चेतना वो क्या है, और परा बोल तो क्या है, इससे परे है क्या है, उसको कभी अपन सावधान लेके कभी भी सोच से निर्धारण नहीं करते। ध्यान जो करता है उसको अपन ध्यान बोलते कि मैं, वो माँ बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे सब अंश है,
कि तुम मुझे भूल जाते हो, मैं तुमको मिलना चाहती हूँ, तुम भटकते रहे। कहाँ भटकते? बाहर के कब? आजकल तो इतना फुर्सत में आदमी की इतना हो रहा है, और कुछ थोड़ा फुर्सत में आकर टीवी देख लेता, नावल पढ़ लेता, अखबार पढ़ लेता। अब कब भगवान को नहीं याद करता, अब कब समझता है? इसलिए मनुष्य को क्या है, जीव परा और चेतन प्रकृति जो है कभी भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसको नहीं चाहिए, इसलिए अपने पास है तो है। कोई ध्यान का मतलब यही है, ध्यान इसीलिए लगाना पड़ता है कि उसको मिलना चाहिए। अपने हिंदू फिलॉसफी में, धर्म में ध्यान धारणा समाधि क्यों रखी? उस प्रकृति को पकड़ना, समझना इसलिए रखे। वो भी उस प्रकृति को पकड़ता नहीं, समझता है। गीता पढ़े तो ना समझे, पढ़े तो टाइम नहीं मिलता उसको पढ़ने का, तो भगवान समझ छूट जाता। कहने का मतलब क्या, दो प्रकृतियां जब इसको श्री अंदर क्या होता है, एक हायर नेचर है और एक लोअर नेचर है। ऐसा श्री अंदर इंग्लिश में बता। हायर नेचर जीव और चेतन प्रकृति है, जीव प्रकृति बोलती है। और लोअर नेचर क्या है, तो मन प्राण शरीर और पंचमा भूत मिलकर प्रकृति है। ये चारे ये सब दो प्रकृतियां कैसे है, इसके बारे में कभी नहीं सोचता आदमी, वो महरूम रह जाता। वो कितने कब तक, जब तक क्यों ना उसको पकड़ता नहीं, सोचता नहीं, जब तक कितने रहता हो, ऐसा है। तो देखो यार क्या बता रहे। और बारंबार उसके बाहर की प्रकृति निरंतर पीछे प्रकृति ने हमें हुआ मचाया करता है। तुम्हें माया स्वप्न में ही श्री माँ को नहीं देखना चाहिए, वरना हम सब समय अपने साथ और अपने अंदर उन्हें देखना और अनुभव करना सीख लेना चाहिए। तब तुम अपने ऊपर संयम साधित करना तथा अपने को परिवर्तित करना अधिक आसान अनुभव करोगे, क्योंकि उस समय ब्रह्म श्री माँ ही वहाँ उपस्थित रहकर तुम्हारे लिए वो सब कर सकेगी। क्या बताते, अगर हम दुर्गुणे हैं, अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो दोष निकाल देना, मैंने पापों को खलास करना और श्री भगवती माँ से एक रहना। अपने अंदर एक परिवर्तन लाना है तो ये ध्यान कर सीख लेना, ध्यान करना चाहिए, सीखना चाहिए। ये ध्यान सीखने से आपको बात मालूम होना शुरू हो जाती है और पढ़ते फिर चलते चले जाए बात। फिर तुम्हारे अंदर श्री माँ उपस्थित रहती है, तुमको परिवर्तन होने के लिए तुमको सहायता करती है आगे बढ़ने के लिए। और ये अपन नहीं करे तो अपनी नहीं करे जैसा होता, अपने नुकसान उसमें भगवान का क्या नुकसान। ये भगवती माँ का क्या है, तुमको जो हायर नेचर मिला, हायर नेचर में तुम नहीं रह सकते। लोअर नेचर जो है काम को दो मदन सदम्बांकर की प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति, वो भी भगवान की ही प्रकृति है, लेकिन भगवान के ऊपर की उनकी प्रकृति है, वो प्रकृति को बोलते हायर। तो वो प्रकृति का नाम क्या, जीव लोग बताए। गीता के लिहाज से आप लोगों को बता रहे, जीव परा और चेतन, तीन मिलकर एक प्रकृति है। वो प्रकृति का तो कोई रहना नहीं चाहता, उससे कोई मदद लेना भी नहीं चाहता। इसलिए हम लोग हमेशा गलती करते हैं, हमारा मन अंतःकाल में भी भटकते रहे। क्यों? हम उसमें स्थिर रहना ही नहीं सीखे, हम अपने दूसरे प्रकृति में स्थिर रहना सीखे। घर तो बना लिया आज, कभी आपने जल खाने नहीं जाता ही नहीं, हमेशा बाथरूम में संडास में रहते, मर्जी ऐसा अपन आते हो। सब प्रकृति तो दो है अपने साथ, बड़ा जीव चेतन भी है और बाहर की मन प्राण शरीर की प्रकृति है। तो इसमें विकास हो रहा है, वो ज्ञान का जो जीव परा चेतन प्रकृति का विकास इसके अंदर हो रहा है। कि उसको सहायता करने के लिए ध्यान जरूरत है, ध्यान जरूरी है और संयम जरूरी है, ब्रह्मचर्य पालन करना, बातें ज्यादा बकना नहीं, होगा सात्विक आहार रखना, ठीक करके भगवान का नाम देना, अंदर भगवान कैसे बैठे वहां रहना, खाली याद कर दिया भगवान के अंदर है, सब जगह है, भगवान बगल में तो एक जगह खाली भी नहीं, ऐसा बोलता आदमी खाली, वो खाली बोलना ही है उसको कभी भी अनुभव नहीं आया। कभी अपने बेटे ने भगवान को नहीं देखा, अपने माँ में नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, कुछ झाड़ू में नहीं देखा, कभी किसी वस्तु के अंदर भगवान को उम्र भर नहीं देखता। लेकिन जरा बराबर उन्हें हिंदू अभिमान से तो बोलता है कि सब जगह उन्हें भरा हुआ है,
बस उसका उतना ही सौभाग्य था। ये माँ भगवान क्या बोलते इसलिए फिर मुझे अरे भगवान जो चीज है वो तो उसको दे। कितनी चीजें दुनिया के अंदर पैदा हो गए आज, कितनी मिठाइयाँ तरह तरह के पैदा हुए। तुम नाम सुने थे बड़े होटल का, ताजमहल बम्बई में नाम, ताजमहल होटल में बोलते हो अच्छी चीजें। अरे फलना रबड़ी है, रबड़ी खाए यहाँ नहीं बनता, हरिद्वार में बनता है। उत्तर हिंदुस्तान में हरिद्वार में रबड़ी बनाया जाता है। दूध मलाई मलाई का एक इसकी जरूरत रहता हो। मैं देखा था तो नहीं खाना तो तुम कभी उधर गए या कभी मंगाए किसी से, तो जब तुम समझ आते कि रबड़ी इसका नाम है, जो खाली मलाई से बनता है, इसमें शक्कर मिर्ची इतना डालो और बहुत मजा चाहिए। ऐसी जो चीजें अपन नाम है और रूप है सो गुण है, तो ऐसा भगवान लोग खाली अपन सुन रहे भगवान क्या है। फोटो में देखे तो नीला है, वो श्री कृष्ण राम का नीला है, उसको कृष्ण सुंदर रहता है, पूछने पर और सुनते ऐसे होगा भगवान होगा है। मैं देखा मुझे कोई नहीं हुआ। ये साधक साधना करता था, उन्हें माता को बोला कि माता जी तब भगवती माँ को अपने अंदर देखा स्वप्न में, समझ तो जिंदगी देखी, कह रहे कि मैं भगवती माँ। तो माता जी क्या बोल रहे पांडिचेरी के उस साधक को, अरे मुझको तुम स्वप्न में देखते नहीं, साथ में काम करते हो, बैठते हो, उठते हो, फिरते हो, मुझे अनुभव करो, मैं तुमको दिखा तुम्हारे साथ। वो कब दिखता तुम्हें उछलेपना छोड़ो, अपने मन के निरर्थक बातें छोड़ो, बेकार बातें मत करो, शांति के साथ रहो, ऐसा तुम करना सीखो, तुमको मैं दिखते रहूंगी। और क्या खाली दिखूंगे नहीं, तुम्हारे दुर्गुण है तो निकाल दूंगा, तुम्हारे छोटे मोटे कुछ बीमारी है वो भी कम कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे से चिपके रहो, मेरे साथ एकाग्र होकर रहो तो निकाल, मेरे से चिपके नहीं रहेंगे मन चिपके रहेगा। तो मैं चला पालने मछली हमेशा काम क्रोध मोह में मन भटकते रहा, तो माता तुमको शक्ति देके एक पहला अंदर में मेरे को क्या नहीं, ना तुम भारत के काम में आएंगे ना भगवान के काम में आएंगे, शक्ति के क्या करना। इसलिए मैं जितना शक्ति तुमको दे के भेजे, जितना विकास करना है करो करो हो जाएगा। तुम बढ़ाना है तो अच्छी तरह से आचरण रखो, बड़ा हमारे कायदे कानून से नहीं बढ़ाना है तो जल्दी मार जाओ हमारे कारण, तो अच्छी तरह से उसको सजे करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा है समझेगा, अच्छी तरह से पालन करो नियम का पालन अच्छी तरह से तुम नहीं करेंगे तो तुमको ये शक्ति पैदा करने की नहीं मिलेंगी। ये बात याद रखो। खाली आज भगवान को खुले नहीं उठे कि तुमको पहलवान बाबा तुमको रूपांतर करना, तुमको दिए बार क्या करने क्या उसको करके बोलता हूँ। वो तुम खुद ज्ञान में आओ, तुम्हारे जीव की जीव प्रकृति क्या है, बड़ा प्रकृति क्या है, चेतन प्रकृति क्या है, कुछ समझने के लिए रोजाना आधा 5 घंटा जैसा तो अपने तो काम में कर देते, ऐसा तो टाइम निकाल के दो। खासकर जब तक तुम कुछ बनना है तो बन, तुमको कुछ बनने का नहीं, वैसे रहो बोल दो, वैसे वासना में रहो, वासना में जन्म लो, अगर पाप करो कष्ट भोगो, पुण्य करो थोड़ा सुख हो, इस सुख दुख हमेशा भोगते चलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलो तुमको अगर विकसित होकर ऊंचा उठना है तो तुम बड़ा प्रकृति क्या, जीव क्या, चेतन क्या, एकाग्रता से ध्यान करो और ऊपर उठो। नहीं उठना तो कोई बात नहीं है, बोलते हम अवतार तो इसीलिए लिए थे कि तुम लोग सचेतन होना, तो अपने जीवात्मा को जानना, आत्मा की प्रकृति परा प्रकृति क्या है जानना, और चेतन सचेतन कैसा है ये सब सिखाने आए। तो बोलिए करे तो कर, नहीं तो नहीं मत करो। ऐसा ऐसी परिस्थितियों में तथा वाद विवाद के बीच में जैसे चैत्य संयम को बनाए रखना वांछनीय है, उसका अर्थ कुछ अंश में इस प्रकार है। चैत्य संयम को बनाए रखना जैसा वांछनीय है, उसका अर्थ इस प्रकार है। क्या है सुनिए, अपने बोलने की प्रवृत्ति को स्वयं अपने बात पर ही अत्यधिक बल न देने देना। किसी से तुम बातचीत करे, तुम अपने अहंकार में आकर अपने बात पर अड़े नहीं रहना, अपनी बात पर ही बल नहीं देना, ज्यादा बोलना
फिर चुप हो जा। अच्छी बातें बोलना, फिर थोड़ा तक बोल के चुप हो जाए, ज्यादा उसको बोल के ज्यादा ये नहीं करना। तो तुम अत्यधिक स्वयं अपनी बात पर ही अधिक बल न देने देना, या बिना सोचे विचारे कुछ न कहने देना। अपने जुबान पर ऐसी पाबंदी रखो, बिना सोचे विचारे कोई बातें मत बोलो, और जुबान पर पाबंदी जितना बोलना चाहिए काम करके कुछ नहीं बोलो। उसके बाजू बाजू तो कुछ बातें जो वो भी तुम समझा, ज्यादा अधिक बोलेंगे तो वो बेकार। बल्कि एक विज्ञान संयम के साथ सदा बोलना, और केवल वही कहना जो आवश्यक और उपयोगी हो। तो वही कहना जो आवश्यक होना, वो बात बोलने उपयोगी होना, ऐसी बात कहना चाहिए। तो समझ कर बातें करो, अभी बेकार बातें मत, थोड़ा बेकार बातें मत करो। आजकल तुम कहीं भी देखो, किसी में जाओ, दुनिया भर की गप्पे, दुनिया भर की बातें, और काम कुछ नहीं होता है। ये जिस युग में आ गया था, हर कचरे के अंदर तुम जाके देखो, कोई ईमान से कोई उनके ऊपर और निगरानी करके उन्होंने काम कितना किया ये देखने वाला ना, कुछ भी काम नहीं किया उसने। महीने में जितना काम होना चाहिए उसके 4 आने भी नहीं हुआ ये देखने का। क्यों ऐसा? बातें ज्यादा करते, होटल में जाके खाना खाते, चाय पीते, पानी पीते, इधर फिर शुरू गप्पे मारे, नीचे ऊपर तो घर की चले। अरे तुम भारत के लाल हो, बच्चे हो, तुम भारत का सेवा करते कि भारत को उनके में मिला चाहिए, कोई पूछने वाला भी नहीं, उनके दिमाग में नहीं आता। पैसा मिले तो बस खत्म था। क्या करे? पैसे से बुद्धि का विनाश करो, बुद्धि बढ़ा रहे नहीं। माता जी बोलते पैसा इसलिए है बुद्धि को अच्छे करो, अच्छा बढ़ाओ। अपने व्यवहार में, कानून में, कायदे में पक्के रहो। ज्यादा कानून कायदा किस लिए है? सब लोगों को शांति में रखने के लिए, सब लोगों को अमन में रखने के लिए कानून कायदा है। आज कानून कायदे का मतलब क्या हुआ? हर आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, कानून कायदा आ गया, उन्हें दूसरे को खा जाने के लिए देखा। खलास स्वार्थी बन जाता, पैसे लूट लेता। दूसरा अगर कोई छोटा आदमी गया, बगैर पढ़ा बगैर लिखा, कोई गरीब आदमी का, ये सरकार नहीं, उसको पूरा सतलोर बना देने को देखता हूँ। ये बहुत बड़ा अन्याय और पाप है। ये पाप ऐसा आने से ही आपने कार होगा, सब हो, ग्रह भी फिर गए, ग्रह दशा। इसका भोग तो किसको भोगना पड़ेगा? जितने पापी है सबको भोगना। इसलिए अब आजकल ऐसा सब मिलके यूनियन बना के चल रहे, पाप का पुण्य का, सब मिलके सुख और दुख भोगना पड़ेगा, इतने आगे। और वैसे ही हो रहा है। आज तुम स्वतंत्रता लिए जैसे देखो, सब मिलकर सुख भी भोगे, सब मिलकर दुख भी भोगे। एक प्रकार का अच्छा ही है ये तो। लेकिन सोचो कि सब मिलकर सुख भोगना अलग है, दुख भोगना अलग है। लेकिन हर आदमी क्या करता है? बराबर दुख भोगने तैयार, सब मिलकर भोगे, उसको बड़ा आनंद आता है। समझे? ऐसा करता उसकी मर्जी, दुख भोगता तो आनंद आता। अच्छा बात है, चलने होते भगवान। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई साधक भगवान को चाहता है, कोई मनुष्य भगवान से मिलना चाहता, देखना चाहता, बात करना चाहता, तो उन्होंने पहले अपने मन में के जितने भी बेकार आशय सब छोड़िए, अपने हक ईमान से चलना। और बराबर अब उसी का नाम मनुष्यता का धर्म है। धर्म बोलते ये नहीं है रोज 3 बार ना है और दान धर्म बहुत कुछ करे और कपट से चले, तो फायदा नहीं। अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, कमाओ, वो पैसा भी ईमानदारी से अच्छे काम में, अपने खाने पीने के लिए, उसके बाल बच्चों में विद्या बुद्धि पढ़ने के लिए खर्च करो। उनको बिल्डिंग बनने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनने की भी जरूरत नहीं। तो अपना ये शरीर प्राण मन को ही पवित्र बनाओ, मंदिर बना इसको मंदिर बना, किसने भगवान को बोला वो आ जाएगा, हजारों लोगों का कल्याण कर देगा उसका अंदर का भगवान। तो फिर भगवान का मंदिर आप बना रहे ना, इसमें क्या है? बनाने के शुरू करे जैसे खत्म हो गए झगड़े बस। अब देख रहे हैं क्या सारण के मंदिर में झगड़े है, सरकार कितने मंदिरों के झगड़े तुमको आचार्यों के इसके झगड़े, क्यों झगड़े हो रहे? अंदर एक अहंकार, दोष और सचेतन जागृति नहीं है। काम जैसा होना भगवान के वैसा नहीं है, भारत के लिए ये क्या है? अपना दोष और बुद्धि का दोष है। इससे आदमी विकसित नहीं हो रहा है, पैसे कमाते बुद्धू बन रहा है, दिन ब दिन राक्षस बन रहा है। ऐसा होते माते ऐसा बने तो भगवान को पा सकेगा नहीं।
भगवान को पाने का मतलब भगवान जैसा बन जाना। माता ही बोलते भगवान को पाने का क्या मतलब है, भगवान जैसे वैसे। बहुत कठिन है समझ में आना। ऐसा कोई भी होना, ये कोई नहीं बना बोल के उन्होंने बनाओ कौन बोल, क्योंकि रावण भगवान नहीं बना, भगवान के ऐसा नहीं बना। भगवान को पाया भी तो उनका मकसद क्या, इतनी छोटी देवताओं को जेल में रखा, गुरु के साथ राज्य के अन्याय से सताया भी लोगों को, अपना अहंकार का चलाया था। भगवान को कब पूछा मैं ऐसा था, भगवान को प्रसन्न किया तो मेरे हाथ के नीचे देवता होना, मेरा ये वरदान दो, ऐसे पुण्य कमाए, भगवान जैसा नहीं। माता जी का कहना या बड़े बड़े महात्माओं का संतों का कहना हुआ, अरे तुम भगवान ही बन जाओ, भगवान को प्रसन्न करके मैंने तो पंचायती मत करो, रावण के जैसे मत बनो। रावण नहीं भगवान बनो, हिरण्याक्ष भी हो, किसी चीज से नहीं मारो, मैं सबसे बड़ा है, भगवान बनना नहीं चाहता, नहीं मारना चाहो, मैं सब कुछ सताऊंगा, सब कुछ मैं नहीं मारा तो भगवान बोले तो फिर मैं नहीं मारना, अमीर कैसा ये नहीं देता बोले भगवान, ये रोटा हम नहीं देते, ऐसा सबको यहाँ मृत्यु रोके कि आज तुमको खत्म हुआ कर, तुम किन से डर है वो मांग रहे थे, बहुत मांग, तलवार से नहीं मारना, बंदूक से नहीं मारना, नीचे जमीन से नहीं मारना, आकाश से नहीं मारना, देवता नहीं मारना, मनुष्य भी नहीं मारना, राक्षस भी मेरे को नहीं मारना, थोड़े मांग रहे क्या जाओ, कुछ ही बड़ा समझ नहीं आता, सब मांगने के बाद भगवान ने सब दे दिया। अब इन्हें सोचा मैं बुद्धि से लड़ के भगवान को कितना मांग लिया, आप क्या मेरे को मौत है, मौत में फिर नहीं बोला, अपन बेटों को ये सबक दे रहा, दूसरों को तो दिया ही, बेटों को बोला बेटा आज से ओम हिरण्य कष्टाया ना हुआ बोलना मैं भगवान, ऐसा अहंकार से भगवान नहीं बनता कोई, याद रखना। माता जी वही बोल, तुम ऐसा बनना चाहे तुमको बराबर खत्म हो जाए, कैसा बनो, भक्त प्रहलाद भगवान बन गया, कैसा बन गया जो उसको सांप काटे तो कुछ नहीं हुआ, पर ऊपर से फिर गया नहीं मारा, जागने में डाल दिए तो नहीं जला, पानी में डाल तो नहीं डूबा, सांपों से कोठे सांप नहीं काटे, तलवार से मारा तल नहीं मारा, हाथी खुंदने के हाथियों के नीचे हाथी उठा के ऊपर उठा दिया, वो भगवान बना। वो चाह भी नहीं भगवान से, बोला भगवान आपकी मर्जी, तो आपने सत्य का रेखे हो, मेरे क्या करना क्या बड़े पर, तुम मेरे अंदर है बस, तेरी मर्जी है, मैं मर जाने बोला, तेरी मर्जी है नहीं, तो एकदम नम्र हो गया, अहंकार रहित हो गया। ऐसा अहंकार रहित होने से भक्त प्रहलाद भगवान ही बने। अब मंत्रालय राघवेंद्र स्वामी को प्रहलाद का अवतार है, उनको अनुष्ठान कर रहे, हजारों लोग जाते आते, उनको बहुत सी बीमारियां कम होते, ये सब देख रहे अपन, इसलिए माता बोलती देखो, और भगवान से मिलके एक हो जाना है, भगवान ही बन जाना है, संयम से रहो, नियम से रहो, हमेशा शांत रहो, जीव क्या है, आत्मा क्या है, सुनते भगवान करते, इसके नियम पालन करो। इसलिए भगवान मत बनोगे, सबको गंगे में डालना, सबको घर खिलाना, अपन बड़े बन जाना, ये भगवान मत बनो। भगवान कभी भी अवतार लिए तो ये मकसद से कभी नहीं आते, सब लोगों को खत्म कर देना, अपना बड़े बना रहे, ये साधु नाम विनाश है तो दुष्ट काम, और साधुओं को और सत्पुरुषों को सबको उन्नति देता हूँ, और जो दुष्ट लोग है उनकी दुष्कृति का मुबदला सदा देकर उनको लाइन चलाता हूँ, इसी को आता है। अपने भूल जाते असल मतलब भगवान ही बनना चाहते, एकदम मानकर नहीं तो एकदम दौलतमंद आदमी बनना चाहते, तो उसके फल भोगना पड़ता। आज उसको फल चुका है, दर्श में चुके जितने भी रुष्ट खाए सब जेल की हवा खा गए, फीता हो गया, लोगों में बदनाम हो गए, और इससे ज्यादा मार क्या होना, ये सोचता नहीं आते, इसलिए उसकी मर्जी बोलते यहाँ ये बता रहे कि दूसरा सब प्रकार के तर्क विवाद या अत्यंत गर्मा गर्म बहस से अलग रहेगा। तुम्हें वाद विवाद चला, गर्मा गर्म बहस चला और चुप हो जाओ, मैं चाहने देता ऐसा होता भारत का, चाहने फला अंतर डूब जाते, गर्मा गर्म वाद विवाद मत करो, वो तुम्हारे मन पे असर करेगा, तुम्हारी समझता बिगड़ जाएगी, तुम भगवान के अर्थ में जा सकते। गर्मा गर्मी का जो बहस है एकदम बंद करना, जा भी नहीं रहा और बहस नहीं करना ज्यादा, इसमें क्या था तुम्हारी स्थिति शांत अच्छी रहेगी,
भगवान की तरफ आप हृदय में मुड़ सकते हैं। सब प्रकार के तर्क विवाद या अत्यंत गर्मागर्म बहस से अलग रहना और महज उतना ही बोलना जितना बोलना आवश्यक हो और वही बंद कर दो और वही बंद कर दो। जितना बोलना आवश्यक हो उतना बोलना, बात बंद कर दो। इस बात पर कभी जोर नहीं देना चाहिए कि तुम ठीक हो और दूसरे गलत। कभी इस बात पर जोर नहीं देना तुम ठीक हो दूसरे गलत है, तो ज्यादा जोर मत दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं जोर देना दूसरे गलत, बल्कि जो कुछ कहा जाए उसे महज विषय के सत्य का विवेचन करने में एक सहायता के रूप में पथ पेश कर देना चाहिए। विषय को एक सहायता के रूप में जो सही है वो मालूम करने की हद तक बात कर, ये सच है, ये गलत है साहब, ऐसा होना बराबर नहीं करता। कोई जान दे क्यों बढ़ ऐसा बोल, जोर मार के अहंकार में आके झगड़े क्यों मोल लेते? झगड़े करने के शांति से करो, ऐसा मत करो जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। ऐसा मत, जो कुछ कहा जाए उसे महज विषय के सत्य का विवेचन करने में एक सहायता के रूप में पेश कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, सहायता के रूप में विषय को जैसा पेश करना पेश कर देना चाहिए। अपने भाषण के स्वर तथा शब्दों को बहुत शांत, स्थिर और आग्रह शून्य बनाए रखना चाहिए। अपन किसी से बात की, जैसे डॉक्टर है बहुत जोर से बात नहीं करना, जैसे वकील होगा वो भी जोर से नहीं बात करना, अपने शांत स्थिर बुद्धि के साथ बात करना और बराबर जितना बात करना उतना सुनना नहीं, बराबर बात करना। जो जैसे हो, जो फैसला करने वाला हाकिम है, ऑफिसर हो, उसे तमाम सीधी बात पूरी ऐसा 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 पूरा समझाना, कानून जो समझाना मेरे पास साहब या ऐसा ला बता, ऐसा कानून है, आप सॉरी मर्जी फिर ऐसा करना पड़ता है, नहीं करो तो दूसरों का आदमी दूसरे तरफ चल जाएगा। हमारे पास उससे क्या होता, अपना वजन रहता, उसके भी वो समझ में आ जाता, इसके आग्रह नहीं है। तो आग्रह करने से क्या होता, उसका मूड चेंजेस हो जाता, बोलता इन्होंने ये करना ही पड़ता है, ऐसा होना बोलते नहीं करते, क्या करता आगे जाओ खिला के कर देता हूँ, समझ गया क्यों? क्या विरोधी शक्तियाँ जग जाती। भगवान का काम करे शांति के साथ करो, गड़बड़ नहीं। तो शायद जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, काम करेंगे, वो खुद लोग कर लेते हैं। अंदर मालिक है, कर्म करने का अधिकार आपका है। आप फल जो होना चाहिए वो पैदा करना बहुत मुश्किल है, वो मालिक चाहते होता नहीं, समय होता। इसलिए अपन क्या करना, होशियार इतने हैं, जितना उपयोगी है उतना ही बात करो। जो बात करना है वकील हो डाल उतना ही बात करो, ज्यादा बात करना ही बेकार है, ज्यादा जोर मारना भी बेकार है। हाँ, जो युक्ति से जो बताकर उसको उन्होंने समझ में आना चाहिए, अरे अपना ऐसा करने के खिलाफ है, कानून बराबर है, इन्होंने बोले तो ठीक है, आप अपने ऊपर छोड़े, ठीक है अपन करना चाहिए, उसका करना तो मालूम हो के खिलाफ क्या तो कर ले, जो कर्म हो जिससे उन्हें भोगेंगे आएंगा, समझेगा। उससे झगड़ा मोल के बुराई नहीं मानना कभी, ये बता साधक आजकल ऐसा जो आदमी करता ना, उसके साथ धोखा नहीं रहेंगे हमेशा, तो उसके अंदर प्रकट रहेगा, उसका काम कामयाब भगवान ही कर दे। अपने भाषण के स्वर तथा शब्दों को बहुत शांत, स्थिर और आग्रह शून्य बनाए रखना। अगर दूसरे गर्म हो गए हो और झगड़ा करते हो तो उसकी ओर तनिक भी ध्यान न देना। दूसरी अगर गर्म हो गए और ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो तनिक भी उसके बातों पर ध्यान न देना, अपने जो बोलना उतना ठीक बोलना, एक आता कोई ज्यादा झगड़ा करना शुरू करता है, बेफिजूल कुछ बोलना पड़ता, लेकिन शांत रहकर उसका असर होता है जरूर। ध्यान न देना, बल्कि अचंचल और अक्षुब्ध बने रहना चाहिए और स्वयं केवल उतना ही बोलना जितना विषयों के फिर से सरल और स्पष्ट होने में सहायता कर सके। उतना ही बोलना कि विषय तुम जो विषय उनके सामने तुम जो तुम्हारा मुकदमा कोई बीमारी हो तुम रखते हो, उसको शांत समझ में आ जाएगा, ये है ये है ये, बस उतना सहायक है बताना जितना विषयों के फिर से सरल और स्पष्ट होने में सहायता होता है, उतना ही बोलना चाहिए। यदि दूसरों के विषय में कोई चर्चा होती हो और कठोर आलोचनाएं विशेषकर साधकों के विषय में होती हो तो उसमें
भाग न लेना। अब और एक पति क्या बता पांचवा कि अगर कोई किसी की निंदा करता है, कोई अच्छे भक्तों की, संतों की, युवा सामने कोई तो जिसको भगवान कर जाना है उन्हें वो सुनना नहीं, उसको शांति शब्द सुनना, जाने जो हुआ हुआ, उसे तुमको क्या नहीं कर देता है। विशेष अपने अच्छे भाई, अच्छे भक्ति भाव में रहते, निंदा करना नहीं, सुनना नहीं, उतार देना। यदि दूसरों के विषय में कोई चर्चा होती हो और कठोर आलोचनाएं विशेषकर साधकों के विषय में होती हो तो उसमें भाग न लेना, उसमें भाग नहीं लेना, उसको बुरा नहीं बताना, दूसरों की बातों में आके बुरा नहीं बोलना, क्योंकि ये सब चीजें किसी रूप में सहायक नहीं होती। ये चीजें जो है न तुम जिसकी निंदा करते हो उन्होंने सुधरता नहीं, तुम निंदा कर वाले भी सुधरते, ये फजूल है, झगड़े बढ़ाना नहीं होती। और चेतना को उसकी अपनी उच्चतर भूमिका से नीचे गिरा देती। ऐसी सभी बातों से बचने की चेष्टा करना जो दूसरों को चोट या ठेस पहुंचाने वाली, ऐसी बहुत सी बातें उसमें बोल के बोलना बहुत बात है, जो दूसरों को फजूल ठेस पहुंचाना, दूसरों को बुरा बताना, ऐसे बातों में भाग न लेना, चुप रहे। इसमें भाग लेना क्या है, बहुत बड़ा पाप है। दूसरों को बुरा कभी नहीं बताना, दूसरी की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना कभी, इसमें मजा लेना नहीं कोई आदमी। ऐसा करने से झगड़े बंद होते। और कुछ बोलना है दूसरे आदमी को अपनी तो भाई ऐसा नहीं करना, गलत है, उसने बोलता बोलना, चुप है, ज्यादा नहीं बोलना। भला बाहरी चीज और क्या बोले, भला बाहरी संबंधों से एकदम अलग हटकर तुम समुचित बाहरी संबंध कैसे प्राप्त करने में जा रहे हो, क्या बोलते, भला बाहरी संबंधों से एकदम अलग हटकर तुम समुचित बाहरी संबंध कैसे प्राप्त करने जा रहे हो, और तुम यह कैसे प्रस्ताव कर रहे हो कि केवल आंतरिक जीवन यापन करके ही तुम पूर्ण रूप से रूपांतरित और एकीभूत हो सकते हो और बाहरी कर्म तथा जीवन के बाहरी संपर्कों एवं परीक्षाओं के द्वारा कुछ रूपांतर और एकत्रित की परीक्षा करने का आवश्यकता नहीं होगी। क्या बताते हो कि मतलब क्या होते, तुम ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ तो तुम बाहर के सब काम दाम छोड़ दो और पूरे एकांत में जाके 24 घंटे ध्यान करो। या अगर कोई बोलता है गलत, माता जी तो नहीं बोलती कि 24 घंटे ध्यान करो, हाँ माता जी बोलती है हर एक काम भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये समझो भगवान के लिए काम कैसा करना, जब काम करना पूरा करो। तुमको एक छोटी नजर देता हूँ और वो नजर तुम सुनकर बोलेंगे बेकार नजर, कोई अर्थ नहीं कर, नजर सुन के आपको क्या बोले, बेकार नजर, इसमें कोई अर्थ नहीं है, कि उसने इतना अर्थ भरा और रहता, तुमको उसमें भगवान तुम्हारे सामने नाचेंगे, ये भी आएगा। ये नई बात नहीं, पुरानी है, लेकिन दूसरे ढंग से सुनाने से आप लोगों को ऐसा गलत फहमी होता है। तुम चाय पीते घर के अंदर, चाय के कोपा कितना देर रहते सोचो, हमारे अंदर बैठ के खाने वाला पीने वाला भगवान है। गीता पढ़ते ना, मेरा पढ़ते हैं, सोच के जवाब दो चाहते कोई, अहम वैश्वानरोहूत प्राणी नाम देह आश्रितम, अहम क्या बोले, अहम वैश्वानरोहूत, वैश्वानर जो अग्नि है अहम वैश्वानर, सब में विश्व में भरा हुआ है, अहम वैश्वानरोहूत, मैं कौन हूँ, वैश्वानर अग्नि हूँ, भगवान बोल, विश्व में भरा हुआ अग्नि हूँ, जठराग्नि हूँ, सबके अंदर बैठा, अहम वैश्वानरोहूत प्राणी नाम देह आश्रितम, देह को आश्रय करके हूँ, प्राणापान समाहितम, प्राण और अपान के दोनों की टक्कर होती है, जैसा जगमग तुम सोचते ना, रू रखते, एक में पत्थर एक में लोहा, अंगार पैदा तो रू पकड़ता अंगार और फिर तुम वो अंगार से काम लेते। ऐसा भगवान बोले प्राणापान समायुक्तम पचाम्य अन्नम चित्तु, 4 प्रकार के जो अन्न है मैं पचाता हूँ प्राणियों के अंदर। तो प्राणी कौन जिंदा नहीं रहा, ये पानी पीता है, अंदर एक वैश्वानर अग्नि है, तुम पानी पीते हो, प्यास लगती, कौन बोल रहा, तुम भगवान बोल रहा है, अंदर प्यास लगी, बात तो सुनने नहीं आती, लेकिन तुम्हारे अंदर से ज्ञान होगा, पानी होगा, भूख लगती है, बात नहीं करता कोई, लेकिन खाना खाना कोई फर्क, कौन बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे तो कैसा खा रहे, भूख लगी, कैसा मालूम,
तुमको ज्ञान हो रहा है, रसनाड़ियों के अंदर भरा हुआ भगवान बोलता कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। क्यों बोल रहा है? प्राणापान समाप्तम पचानंदम चतुर्विध, 4 प्रकार के अन्न है जिसको मैं पचाता हूँ, मैं वैसा में रागनी हूँ, ऐसा गीता स्पष्ट बता रही। तुम चाह पीते हो कपसी किधर की किधर इधर रख देते हो, थोड़ा ठंड जाता, उठ जाती, छुट्टियाँ होती, वो होती, फिर कोई तो बच्ची कभी आती घर की, ये बच्ची लड़कियां भी आजकल सुनते हैं, वो कपसी जल्दी धो के 3 घंटे होना, मैं एक के बड़े बड़े लोगों के घर में देखा, छोटे लोगों के नहीं, बड़े बड़े अच्छे कुर्सी पर बैठे क्या पी था, वहां रख देता होगा टेबल, तो बच्ची होती नहीं ना करने की नहीं आती, 15 मिनट में वहाँ बच्चा सतरंजा होगा, सब रहते हैं, आग चुनके लगना शुरू हो जाती, वैसी बच्ची जाएगी किधर भी धो देगी, फिर उसको 4 रहता ऐसी बात। इससे भगवान नाराज हो जाए, किसी छोटी बात है, लेकिन पता ही बोलते नहीं ये छोटी बात है। कर्मण्य अधिकार से माफल विष्णु कदाच, कर्म में तुमको अधिकार दिया गया, तुम कपसी में चापी चढ़ा, अच्छा चक्कर जब धुलो नहीं तो धुला दो, पानी डालो, अच्छा साफ करके धो दो, तो जो दागने फिर जहाँ से निकाल के चालिए वहां पहले रखो, बाद में दूसरा काम करो। हर काम तुम जहाँ का वहां पहले करने को सीखो, भगवान का नाम देते हुए। ये काम किसका करे? भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के खाना खा रहा, पानी पी रहा, तुम्हारे जो घर है भगवान का तुम्हारा है, तुमको रहने का क्या एक मिनट काल भेज दिया तुमको तो अच्छा, काल आया तो तुम चले जाओ, क्या तुम्हारे चले जाओ, ये चीजें तुम लेके जाना। जब हमारी कपसी हम कभी धोते नहीं, हमारा मकान है किधर बैठो तो क्या, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता, तुम जहाँ बैठना है वहीं बैठो, जहाँ जिस वक्त जो काम करना वही करो, और टाइम से करो, अहंकार मत रखो मेरा है बोल, ये पहले याद कर लो। पहले भजन, हमारा भजन माता का कैसा शुरू होगा वो जरा देखो, तुमको टाइम नहीं मिलता उनको बोलने नहीं देते, तुमको बुद्धि नहीं है बोल के तो अलबत्ता बोलते माता जी जरूर, प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि मार खा गए, मर गए बुद्धि, वो बुद्धि से काम नहीं करता। भगवान को याद रखो, हर एक काम तुम टाइम पे करो, बिल्कुल जब का जब साफ करके जगह पे रखो, अभी आया वो फिर बात करो, तुमको कितना फुर्सत मिलता है निरर्थक बातें करने को, जब समझ में आता। तुम खाना खाते हो अपनी थाली आप उठा के ले जाओ, नहीं तो धो तो ले जाके डाल दो, धोने वाली आए उसको वहां से निकालो जहाँ चूटिया और मक्खिया रखे, हर अपना कपड़ा सूखा तो सूखते पहले निकाल के रखो, जो काम जिस वक्त से करना है उस वक्त से पहले करने को सीखो। अब मेरा मकान है, मैं कैसा भी रहती हूँ, किधर भी कब नहीं, और तुमको ध्यान भी नहीं होता, तुम्हारा योग साधना भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का योग साधना और श्री की योग साधना ऐसी है कि तुम अपना काम पहले टाइम से करो और ठीक करो, भूलना नहीं, वो बराबर पहले करना, और नाम लेते हो परमात्मा, परमात्मा बुलाए जब जाने का रह जब काम जब का जब भी करना हो, तुम्हारा कुत्ता किधर भी नहीं फेंकना, तुम जहाँ रखे वहीं रखना हमेशा, समझा। तुम्हारे कार्ड भी घर में आके रह जाते थे, कितने लोग घर में देख रहे हो, कम लोग है लाइट चली जाती, लाइट आप क्या करना, कार्ड भी कहाँ है तुमको मालूम, तुम्हारे घर है तो तुम कार्ड भी जा रखना, झट लेना खंडित से करो, तो इजी होता क्या जब नहीं होता, कैसा कर लापरवाही से अहंकार, जब काम बराबर करो। इसी दूसरी सूचना बताते अहम वैसा क्या होता है, कर्मण्यवाधिकार से तुमको कर्म करने का अधिकार है, कर्म करो, परिणाम भगवान तुम्हारे। ऐसा जब तुम करना सीखोगे और नाम लेते हुए करना सीखोगे, तुमको ध्यान बहुत कम करना, 5 मिनट करके बस जाए, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तुम कर्म योगी बन जाती, भगवान के साथ एक हो सकते हो। तुम ध्यान 2 घंटे बैठ के ध्यान करना, नाम लेते, ऐसा कुछ नाम लेते काम करो। अर्जुन को नाम लेते युद्ध कराया, नाम लो काम करो, बोले ध्यान की जरूरत नहीं, नाम लेते जाओ काम करो, ये मेरा युग है, मेरा मार्ग ऐसे है बोले भगवान। गीता में ज्यादा से ज्यादा आग्रह यही किए हैं, ज्यादा से ज्यादा आग्रह क्या किए गीता में श्री कृष्ण भगवान, मैं भी कर्म करता हूँ, काम करता हूँ, इसलिए जन्म लेता हूँ, इसमें ऐसा काम करता हूँ, अनासक्त लेकर करता हूँ। गीता ने अपना मार्ग बताया, कुछ भगवान चलने का मार्ग होता है, मेरे पास भगवत्ता क्यों है, इसलिए है मैं किसी चीज से भी ललचाता नहीं, मेरी ही शक्ति ब्रह्मांड को पैदा की,
मेरी शक्ति सब बातों को पैदा करी, लेकिन मेरी शक्ति से मैं लड़ जाता, क्योंकि मैं काम में जब करता हूँ और बाजू हट जाता हूँ। कर्म के अंदर या किसी लालच के अंदर मैं ललचाता नहीं, किसी का प्रेम है उसका जवाब देता हूँ। कोई भक्त मुझे सच्चे से पुकारता, इसे गुलामगिरी करता हूँ। इस सब पोथी पुराणों में यही देखेंगे। ये तो हर एक आदमी जाके भगवान का आज भी मंदिर में जाता, फलाना का मंदिर बालाजी महाराज, मैं इतने रुपये तुम्हारे मुंडी में डालूंगा, उसको पाँव पड़ के आता, भगवान बोलते पाँव पड़ के मंगाए बात कभी कर देते, उसका काम रहता हो जाता। तो सर्वव्यापक है वो भी क्या चाहता है, काम चाहता है। इसलिए जब का तब काम करो, देर नहीं करो। तुम्हारे काम में सफाई होना है, यानी साफ सुथरा काम है, वो कर्म भगवान को अर्पण करो और ये समझो कि भगवान बुद्धि दिया मैं क्या हूँ, और भगवान नहीं मिले, भगवान मिलना, भगवान के दर्शन में अंदर है बाहर है सब जगह। ऐसा प्रभु क्यों नहीं मिल रहा है? जब वो मिलेगा तब तुम समझो तुम पूरे दुनिया की यात्रा कर दी, पूरे महात्माओं के पैर पड़ गए और स्वर्ग जाकर आ गए, तुम कभी नहीं मरते, हमेशा अमर रह गए। ऐसा समझना, ये बात कितनी छोटी है लेकिन बड़ी बात है कि नहीं। ऐसा कब फुर्सत नहीं मिलता, जब आदमी क्या बोलता है लोग हम समझाए तो लोग क्या बोलते, देखो बोलो सब सही है, हमको याद नहीं रहता। हाँ ये बात बोलो, याद क्यों नहीं रहता? तुमको इसकी जरूरत नहीं है, सब याद रहता। तुम हमेशा याद कब रखेंगे? जब तुमको जरूरत पड़े। क्योंकि यहाँ मार नहीं बैठा हृदय में, उसको वो बहुत बड़ी जरूरी वस्तु है, भगवान बोलते बहुत बड़ा वस्तु है, उसको प्राप्त करके रहना, जिंदगी उसी से होने नहीं तो कुछ भी नहीं है, बोल खाली बोलते मुँह से, तो ऐसा मालूम नहीं। ऐसे खाली देखो, मैं कई लोगों को देखा हूँ रेलवे में चर्चा देखते, मैं रेलवे में चढ़ के हैदराबाद जा रहा था एक बार, हमारे बाजू में बैठे तो शुरू होते बेचारे, उनकी नाक की दबी वो टिकट निकालते तो वहीं भूल गए, नाक निकाले वहाँ मास्टर साहब टिकट जो हमको हैदराबाद वहीं भूल। हमारे साथ आके बढ़ गए, हमारे सारे साथ थे, एक रामकृष्ण राव, दोनों मेरे बाजू में बैठे, उनको लेकर गया था हैदराबाद किसी काम से, तो दो चार लोग बैठे और बोले अरे नाक निकालना दुनिया कहाँ है, अच्छा टिकट में। हाँ अब क्या मिलता, कोई उठा के गाड़ी शुरू करती, वो हमारे सारे साथ नाक्षी से तो उनके घर लगे, बोले तुमको नाश होगा, मेरे पास है जो खुश हो गए। तो वो देखो वो नाश की कितनी जरूरत में थी, एक ही स्टेशन चुप बैठ नाश नहीं, सब कुछ नाश है गए। पूछे उन्हें भिखारी जैसा क्यों? उसमें नाश की तलब है, नाश की आदत और ठीक लगी, तुमको ऐसा भगवान मांगने की ठीक लगेगी क्या? कभी जाके भगवान बताओ ना जी, किसी माता के पैर पकड़े, कितनी जगह जाते भगवान मैं भी यहाँ आया दर्शन है, कहीं यात्रा में जाके कोई रो रहा क्या? नारायण जाता, पंढरपुर जाता, काशी यात्रा जाता, हर जगह जाता, बड़ी जगह, वहाँ जाके पाँव पूछ के भगवान यहाँ तक मैं आया, इतने पैसे खर्च हो गए, तो नहीं मिल रहा, क्या करना प्रभु, तेरी महिमा बोल गया क्या है कुछ नहीं बोलता। वहाँ जाके देखो फिर ये बोलता क्या होटल कौन सा अच्छा है और धर्मशाला अच्छा है क्या, उतरने की सुविधाएं सब है क्या, अपने को सो जाने को बैठना, तो सब देखो जिसकी जरूरत है। अब ईश्वर से सोचो भगवान की अपने को जरूरत, जैसा नाच की जरूरत पड़ी वो बहुत बेचैन हो गया उन्होंने, वैसा आदत कर देना भगवान का नाम लेने के लिए और उसके साथ एक रहने के लिए। जब आदत करोगे तब भगवान मिलता, तो मंदिर अपन 50 बार मंदिर को रोज जाओ ना, भगवान का समय नहीं करते, तुम जाते गप्पे मारते इधर उधर बातें करते और लोग बोलते वाह वाह बराबर है, महाराज राम मंदिर रोज आ रहा दर्शन, बहुत अच्छा, कभी नहीं है राम मंदिर रोज आता, पूछ जाता हूँ राम विष्णु जन्म भर में नहीं देखता और राम विष्णु पूछता नहीं, समझा? ये बात हो रही कि नहीं दुनिया में, देखो फिर अपन बोलते भगवान का जी दिखता है, सबको दिखता है, तुमको जरूरत ही नहीं होती, उसको भी तुम्हारी जरूरत नहीं आती। जब अपने को उसकी जरूरत नहीं है, उसको भी अपनी जरूरत दिखता नहीं, कुछ भी सहायता नहीं करता अपन। अब क्या करते फिर अपन भीषण रहता, रुष्ट खुलेगा निकाल भगवान
देखो बालाजी महाराज हम ऐसो है, देखो है कैसा है, हमको बहुत जरूरत है 10 लाख, अगर तुम 10 लाख हमको दिला दिए कृपा से व्यापार कर आया मुनाफा, तुमको बराबर 2 लाख तुम्हारे फंडे में जब पहले उसी दिन टिकट काट मुनाफा में इतना काम 5 मिनट खड़े था तो पूजा ऐसा 10 ही नोट के हाथ में रहता और पुजारी चुप हो जाता पूरा मेरे 10 लाख मेरे एक बस बराबर भाग क्या चला गया। उस लालच खुद का धंधा करता तो भगवान साहब क्या चला उन्हें नजदीक हृदय भगवान है, प्रेम से ले जाके प्रेम से ध्यान करके हमेशा उसी का काम करो, भावना बदल के रखे उसको। हमेशा पानी के बदले क्या करा, सौदागिरी करा, उसको बना बना दिया, अपन खरीदने वाला बन गया, उसको बना के बने ये देवपति दाल कैसा होने चाहिए पूछना है, बनेगी दुकान में अपन व्यापारी ऐसा उसको व्यापारी बना दिया। कौन है भगवान वहां अच्छा बने जो बनाए बनता हूँ, माँ बनाओ बनता हूँ, बाप बनाओ बनता हूँ, व्यापारी बनाओ बनता हूँ, भक्ति करो कुछ मत मानो गुलाम भी बनता हूँ। मैं सब बन गया और बनता हूँ भी, लेकिन तुम कुछ नहीं बनते रहे बोलता हूँ, तुम्हारे से देखते रहते वो बड़ी मुश्किल। भगवान को हत्या इसे याद रखना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि भगवान को अपन दूर नहीं देखना, दूर के नाते से अपन उसका भजन करते व्यापारी बना करके नहीं। ये जब अपने अंदर ये आना कि भगवान ने 10 लाख दिया मैं बोलने बाद लेकिन गलत है, तो कमाने की बुद्धि तू दिया, सबके सब तेरे हैं, बाल बच्चे दिया तो उनके लिए मैं खर्च करता हूँ, तो 2 लाख तो तेरे है, लेकिन मेरे को ऐसी बुद्धि मत है, मेरा माँ बाप है, बस मेरे पैसे में से मैं सेवा करने की बुद्धि दो, जितना मेरे से होता ले लो सेवा, मेरे को दया रखो। प्रार्थना बहुत कम लोग करते नहीं करते, इसीलिए भगवान भी क्या करते सब जगह रहते हुए तुम्हारे अंदर रहते, तुमको साक्षी रहते, सब तुम्हारा पाप होने देखते, तो दुख होता तो देखते हुए मुझे बात नहीं करता, दर्शन नहीं देता, तुमको कोई सहायता भी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बोलता ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजन। गीता में स्पष्ट लिखे जो आदमी जिस भावना से जिस मस्ती में मेरे से चलता है, उसी भावना उसी मस्ती से मैं उसके साथ चलता हूँ। समझना, गीता का श्लोक बता रहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जो जैसा चलता जैसा भाव रखता वैसा ही मैं चलता हूँ, जैसे भाव रखो वैसा वो हो जाता। ऐसी बात ऐसे माता पिता देखो, भगवान को सब कुछ मानो, भगवान के हो जाओ, कुछ तुम्हारे साथ आने वाला नहीं, तुम बार बार मरने वाले नहीं, तुम उसके अंश हो, जीवात्मा हो, तुम बार बार तुम्हारा पुण्य और पाप के कर्म लेकर आते हो, पुण्य और पाप के परे जाना तो भगवान को चाहो, हमेशा उसी को चाहो, तुम धर्म करो, दान करो, पूजा करो, हमेशा उसका नाम लो, चाहते रहो, उसको दर्शन चाहो, स्मरण चाहो, ध्यान उसकी तरफ लगाओ, हर एक काम उसके लिए कर रहा हूँ समझो तो तुमको जरूर मिलेगा। ये बात तुमको याद नहीं रहती, उन्हें भी तुम्हारा दाद नहीं लेता, क्या याद नहीं रहती और तुम्हारा दाद नहीं लेता। बाहरी कर्म तुम मत करो, मैं नहीं बोलती करो, लेकिन ऐसा करो सब याद रखिए डिसिप्लिन से चलो बड़ी के साथ तो ठीक। और संबंध भी शामिल है, तो सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ ऐसा कैसा करो, ऐसा भला बाहरी संबंधों से एकदम अलग हटकर तुम समुचित बाहरी संबंध कैसे प्राप्त करने जा रहे हो, और तुम यह कैसे प्रस्ताव कर रहे हो कि केवल आंतरिक जीवन यापन करके ही तुम पूर्ण रूप से रूपांतरित और एकभूत हो सकते हो, और बाहरी कर्म तथा जीवन के बाहरी संपर्कों एवं परीक्षाओं के द्वारा उस रूपांतर और एक सकते हो कि कोई परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा तुम कैसा करो, बाहर के कर्म जरूरी है, बाहर संपर्क करो, बाहर के कर्म करो, लेकिन भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा ध्यान रखो और ऐसा करो। बाहर का संपर्क पूरा खो दे क्या करने जाएंगे, तुम्हारा रूपांतर सिद्ध नहीं होता। और संबंध भी शामिल है, उसमें केवल बाहरी जगत के अलग हटा हुआ उसमें केवल बाहरी जगत से अलग हटा हुआ आंतरिक जीवन ही नहीं होता, उसमें केवल बाहरी जगत से हटा हुआ आंतरिक जीवन नहीं होता। बाहर जीवन में सबसे साथ संबंध रखते चलेंगे तो उनके अनुभव आते, भगवान अपने लिए क्या कर रहा है, दूसरे के लिए क्या कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है, तुमको अनुभव होना शुरू हो जाता बाहरी संबंध रखे चलने, क्योंकि हर एक काम उसका समझे ना, तुम उसी भाव से संबंध रखो तो तुमको जब समझ में आता है
ये भगवान ने कैसा काम करा, अपने ने कैसा करा, दुनिया ने कैसा काम करा, ये दृष्टि ज्ञान की तुम्हारे अंदर खुल जाती है। वो दृष्टि खुली हुई नहीं है आदि मनुष्यों में, क्योंकि वो भगवान को चाहता है। जब तुम्हारा प्राणगत अहंकार अपने मांगों और दावों को छोड़ देगा तथा इन मांगों और दावों के पूरे न होने पर उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उन्हें भी त्याग देगा। केवल तभी ये रूपांतर और एकत्व आ सकता है, इसके लिए दूसरा कोई पथ नहीं है। जब तुम्हारा प्राणगत अहंकार अपने मांगों और दावों को छोड़ देगा तथा इन मांगों और दावों के पूरे न होने पर उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उन्हें भी त्याग देगा। केवल तभी ये रूपांतर और एकत्व आ सकता है, इसके लिए दूसरा कोई पथ नहीं है। क्या बोलता है? प्राणगत जो अहंकार है, मांग है प्राणगत की, वो प्राणगत दावों को मांगों को छोड़ देना पड़ेगा। जब ये पूरा ये जो तुम्हारे कामा है भगवान ने कहा वो प्रतिक्रिया अगर तुम्हारे अंदर नहीं हुआ, फिर एक भगवान को बोले भगवान फलाने व्यापार है, फलाने रोग है, कमाना फिर किसने पैसे मिले और नहीं कम होगा, क्या सकता है? अगर भगवान हम मांग लिए सब करे, प्राणगत मांग है वो पूरी नहीं हुई तो तुम भगवान को छोड़िए। जब तुम्हारे मांगे बंद हो जाएंगे भगवान क्या पूरा करने का? भगवान की मर्जी, कर दो करने दो, उसकी मर्जी से चलेगी। तो मांगने बंद कर दे, जो भगवान की मर्जी है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। काम तो अपन राइट टाइम पे करना, टाइम पे काम करना, डिसिप्लिन से रहना, ये सब तुम ऐसा चलते रहेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे तो तुमको मांगे नहीं है, गड़बड़ क्यों रहता? जो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता, जो व्यवहार भगवान की मर्जी के अनुसार करना चाहता है, उसकी मांग बंद हो गई तो अनुभूति रूपांतर उसके अंदर सिद्ध हो जाता है। परिवर्तन रूपांतर जो भगवान बनने के लिए आए जो भगवान की स्थिति बना दिया, धीरे धीरे भगवान सब एक कर दे, लेकिन मांगे बंद हो जाए। जब तक के मांगे तब तक को भगवान तक नहीं जाए। बहुत हिमाचार से जाना पड़ेगा, समझे ये बात? जिस मनोभाव का वह वर्णन करता है उसे वह यदि ठीक ठीक बनाए रखे तो वो बिल्कुल ठीक है। जिस मनोभाव का वर्णन करता है अब क्या है, ऐसा वर्णन ठीक रखा तो ठीक हो जाएगा साधन, वो बिल्कुल ठीक है। उसके कारण ही सबसे पहले एक सत्य अनुभूति का आना आरंभ हुआ था। उसके स्वतंत्र दल से ज्योति सफेद और सुनहरी और शक्ति का प्रवाह नीचे उतरा था और उसके शरीर में भर गया था, परंतु उसने जब प्राणिक भागों को स्पर्श किया तब उसने शायद उसके प्राण केंद्र नाभि और उसके नीचे के केंद्र में विद्यमान प्राण शक्तियों को जगा दिया और वे चूंकि शुद्ध नहीं थी इसलिए सब प्रकार की गंदगियां, क्रोध, कामवासना, भय, संदेह इत्यादि उठ खड़ी हुई और मन अशुद्ध प्राण शक्तियों की बाढ़ के कारण मेघाच्छन्न हो गया। वह कहता है समझना अब क्या करे, कोई योग साधना करते ऐसे काम धाम करते भगवान के बाद में फुर्सत मिला ध्यान लगाए, एक सुनहरी सरस्वती कमर से सुनहरी ज्योति प्रकट हो गई, सफेद और सुनहरी मिलकर वो ज्योति उस साधक के अंदर चले गया। वो तो वो हृदय केंद्र से होते नाभि कमल से चले गई। अब नाभि कमल से एक चक्र है जिसको मूलाधार चक्र से तो जब जागृत होगा इसके प्राण के शक्तियां काम क्रोध मोह सब जग गए। जग जाने पर क्या हुआ तो वो शक्ति को बर्दाश्त नहीं किया और फिर गंदगी के हालत फैल रहे उसके बच्चे साथ साधक उसमें लगते गया तो उसका योग सब खराब हो गया। इसलिए पहले अपन सोच रहे ना ये मार्ग में कभी काम क्रोध मोह की वासना नहीं रहना, तो अंदर से छोड़ दे। काम तुम ऊपर से भले लोगों के उपकार के लिए करो, अंदर से काम क्रोध लोग चले जाए। जब वो योगी बन सकता तो बन नहीं सकता, ऐसा है। इस बात को बहुत से कम लोग जानते और क्या आजकल एक खाली शब्द हो गए काम क्रोध मोह तो क्या समझ में नहीं आता पड़े। इसलिए ये सत्संग सुनते थे ऐसी किताबें खरीद के पढ़ना भी चाहिए। नहीं पढ़ा तो आदमी बराबर इसी चक्कर में रहेगा, उसको भगवान हाथ से छूट जाएगा। भगवान छूटने के बाद सब छूट गया, तुम चार कुछ में रहेगा, काम क्रोध मोह का जीवन रहेगा, जड़ जीवन रहेगा, वो सुधर नहीं देगा, ऐसा हम कहते हैं। इसे सोचो ऐसे, इसे बड़े सुबह सत्संग से चले जा, उठी खड़ी हुई और मन अशुद्ध रहने के कारण प्राण शक्ति की बाढ़
बाढ़ के कारण निराच्छन्न मन होगा, मन के ऊपर बादल छा गए तो दर्शन भी बंद हो जाता, ज्योति भी, शक्ति भी बंद हो जाती। वह कहता है कि ये कैसा है, तुमको एक शब्द में बताओ। ये शुरू तो हो जाता है, अब बहुत लोगों को मिलता भी है, दर्शन भी होता, शांति भी आती, फिर बंद क्यों होता? एक वैद्य तुमको दवा दे, डॉक्टर है, एलोपैथी के क्या है, कुछ खा के गोली लेना, बगैर खाए नहीं रहना, बगैर खा लिए तो हृदय क्रिया खराब हो जाती, ऐसा होता है। ऐसा है इसके अंदर, तुम वो कारण से चलो, वो कारण छोड़ के नहीं जा, उनकी पद्धति नहीं छोड़ना। तो आप दूसरा वैद्य क्या बताओ, भाई बगैर खाना खाए तुम दवा लेना, खाना खाते नहीं लेना, इनके दवा क्या खाना, कुछ तो खा के लेना, इनके आयुर्वेद की दवा क्या, कुछ नहीं खाना, पहले दवा लेना तो 15 मिनट रहने के बाद खाना खाना। ऐसी पद्धति है जिसकी उसकी। ऐसी ये पद्धति क्या है, तुम पहले अपने अंदर काम को, मुँह को पहले हटाओ, जहाँ तक हो सके हटाओ, और नियम से चलना। नियम से चलने से ये जो शक्ति है भगवान की और अंदर प्रकट होगी, मातृ शक्ति, और काम करेगी। और तुम ऐसा नहीं चलते हैं तो योग छोड़ दो, ध्यान करो, नाम लो, खाली काम करो, दम जब शक्ति आएगी सब करो। निश्चय होना, निश्चय आपका नहीं तो करना फजूल है और नुकसान में जाएगा। जो शक्ति बढ़ जाएगी, तो शक्ति बेकार बांट जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना। ये बोलते हैं कि ठीक काम करो, पहले सात्विक करो, बाद में धीरे धीरे काम चले। काम, क्रोध, वासना, भय, संदेह इत्यादि खड़ी हुई और मन अशुद्ध प्राण शक्तियों की बाढ़ के कारण मेघाच्छन्न हो गया। वह कहता है कि ये सब अब कम हो रहा है, मन शांत हो रहा है और प्राण में आवेग उठते तो है, पर स्थायी नहीं रहते। केवल मन ही नहीं बल्कि प्राण को भी शांत स्थिर हो जाना होगा। त्याग और शुद्धि के द्वारा इन आवेगों को बार बार आने की शक्ति नष्ट होनी चाहिए। त्याग और शुद्धि के द्वारा इन आवेगों को बार बार आने की शक्ति नष्ट हो जानी चाहिए। समुचे आधार में ही पूर्ण पवित्रता और शांति स्थापित हो जानी चाहिए। केवल तभी उसे आगे प्रगति करने का एक सुरक्षित और सुनिश्चित आधार प्राप्त होगा। क्या बताए, एक सुनिश्चित आधार कब होगा, प्रैक्टिस करते चलो। तो कोई ये करते हो तो अपने पास तो क्या है, ऐसा नहीं करता कोई आदमी, वो प्रैक्टिस छोड़ देता, सब छोड़ देता, बंद कर देता, काम क्रोध मोह को छोड़ता नहीं। उसी 50 साल उम्र होंगे, 70 साल होंगे, वो कामना चाहता, मोह को चाहता, क्रोध को चाहता। अरे भाई माता जी पूछे तुम कितने साल संसार करोगे, 50 साल 60 साल बहुत हो गया, उसके ऊपर फिर कामना में क्यों दिल दौड़ना, फिर मोह में क्यों दिल दौड़ना, फिर क्रोध में क्यों आना। ये सारी बातों को पहले सोचो, बाद में भक्ति करो, वो भक्ति फलित होगी। जो आदमी काम क्रोध मोह को छोड़ता है अंदर से, उसके ये काम होता नहीं, और तो ये छोड़े तो शुद्धि बराबर आ जाए, सब बातें जाए। आज का सत्संग समाप्त है। अब विचार भजन का बजेगा, उसमें ध्यान लगाओ। ध्यान के बाद प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद देकर शांति के साथ अपने घर जा सकते।